आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख लो बेटा, आ रही है क्रांति। अगर कवच की बात करें, गजब गजब। अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, सही पहचान आपने। तो क्या है कवच? ये वीडियो आपने देखा होगा भाई। खुद ही रेलवे मिनिस्टर बैठे हुए थे इसमें, बढ़िया एकदम तगड़े तरीके से ट्रेन चलाई और रुक गई। भारत ने कवच ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको कवच बोला जा रहा है, इसको टेस्ट कर लिया है। दो ट्रेन फुल स्पीड में अगर एक ट्रैक पे है तो अब वो आपस में टकराएंगी नहीं, बल्कि वो रुक जाएंगी। 2022 में 2022 में जो यूनियन बजट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि अभी ये सारे ट्रैक्स पे नहीं है, इसको इंस्टॉल करेंगे। हमारे जो अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने खुद बोला कि बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, सेफ्टी कंट्रीब्यूशन। क्योंकि अभी आपने देखा बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कुछ ही दिन पहले। रेलवे में एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उसको बचाना जरूरी है। कई बार एक ट्रैक पे दो ट्रेन, कोलिजन का खतरा बढ़ सकता है। तो यहां पे अश्विनी वैष्णव ने बोला कि भाई देखो, अभी तो हम एक पार्ट पे कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक ही ये जो रेल नेटवर्क है वो इसके अंदर आएगा, लेकिन धीमे धीमे इसको हम पूरे के पूरे रेल नेटवर्क पे फैला देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आगे आने वाले समय में हम दुनिया को भी ये कवच देने वाले हैं। भारत अब अपना टैलेंट यूज कर रहा है। ओके, अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े। भाई आपने लाइव क्लासेस ज्वाइन की कि नहीं? कल पहली लाइव क्लास हुई थी, बच्चे बहुत खुश हैं। समझो कि आपको 5 लाइव क्लासेस मिलेंगी। कल मेरा डाउट सेशन होने वाला है, तो कल जरूर आओ। टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी, बायलिंगुअल। करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, सीसैट आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। SED10 कूपन कोड आपको यूज करना है। तो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 2700 में हम दे रहे हैं, इतना कुछ। और ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी ले लो, फाउंडेशन कोर्स से तो अच्छा कुछ नहीं है। उसमें जितने भी इस तरीके के कोर्स आएंगे ना, वो आपको फ्री मिलेंगे। तो यूपीएससी 1 2 3 साल का वो तो बेस्ट है। अगर सीसैट आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको 1800 में मिलेगा। 1800 में यू विल गेट दिस कोर्स। और आपको करना यह है कि इसको अवेल करना है और SED10 कूपन कोड डालना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप नंबर्स पे कॉल करिए। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, मिनिमम 6 मंथ है। तो ये अश्विनी वैष्णव को आपको दिख रहा है, इन्होंने फुल थ्रॉटल पे एकदम जबरदस्त तरीके से ट्रेन को टेस्ट किया और ट्रेन रुक गई। तो भारत का खुद का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि 2012 से डेवलप हो रहा है, ये आज से नहीं दोस्तों, 10 साल से डेवलप हो रहा है, जिसको ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS बोला जाता है। अब इसी को बोला जा रहा है कवच। कवच का मतलब आपको पता ही है ना, इंग्लिश में इसको आर्मर कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस इंस्टॉल्ड इन लोकोमोटिव इन द सिग्नलिंग सिस्टम एज वेल एज द ट्रैक्स दैट टॉक टू ईच अदर यूजिंग अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्या है? लाइन बाय लाइन चलिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा दो, एक दूसरी जगह लगा दो। जैसे ही ट्रेन एक ट्रैक पे होगी, तुरंत ही एक दूसरे को सिग्नल भेजेंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ब्रेक लगाएगा या तुरंत ड्राइवर को बताएगा और रुक जाएगी ट्रेन। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, ये एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें आपका LCR सब आ जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग, एंटीना, सब कुछ इसमें कनेक्टेड होगा। एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेडियो वेव्स छोड़ेगा ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जो सामने वाला जो दूसरी ट्रेन में डिवाइस लगा है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। इंस्टॉल इन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव क्या होता है? आपका इंजन। तो इंजन में ये लगा होगा। इन द सिग्नलिंग सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम में भी लगा होगा और ट्रैक्स में भी लगा होगा, हर जगह लगाएंगे, जो लगातार एक दूसरे से बात करेंगे कि भाई रास्ता क्लियर है, चलो चलो चलो। और हाई रेडियो वेव्स, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव निकलेंगी, ताकि ब्रेक्स को अपने आप, ऑटोमेटेड है ना, अपने आप ब्रेक्स को कंट्रोल किया जाए। ये चीज है।
और ड्राइवर को भी अलर्ट करेंगे, भैया किधर सो रहे हो, उठो। ये चीज है, ऑल बेस्ड ऑन द लॉजिक प्रोग्राम्ड इनटू देम। लॉजिक गेट्स आपको पता है, लॉजिक प्रोग्राम 0 1 1 1 सब बाइनरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक में ये यूज होता है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम ट्रेन को रोकेंगे। अब आप देखिए, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी, ताकि ब्रेक्स को कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द की एलिमेंट्स? इसमें वार्निंग सिस्टम है, जैसे यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये सब सिस्टम है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग सिस्टम है और एंटी कोलिजन डिवाइस है। ठीक है, पहले वार्न होगा और उसके बाद एंटी कोलिजन, ताकि कोलिजन को रोका जा सके। फिर उसके बाद आगे आने वाले समय में यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का लेवल 2 हम इसमें यूज करने वाले हैं। ये चीज है, 786 करोड़ में यह बना है। टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल में इतने पैसे लगाए गए हैं। अलॉटमेंट, कवच का अलॉटमेंट टोटल है, याद रखिएगा टोटल। अगर जो पर्टिकुलर रूट की बात करें तो 217 करोड़ 260 किलोमीटर का जो हावड़ा दिल्ली रूट है, जो ईस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, 2024 तक ये कवच आ जाएगा। बाकी 550 करोड़ 327 किलोमीटर का जो रूट आता है, जो हावड़ा और सियालदा डिवीजन है, वो फरवरी 2026 से होगा। यानी कि 2026 तक इतने एरिया में आपको कवच मिलेगा। फीचर्स आप देख लीजिए। फीचर्स की अगर बात करें तो ट्रेन की इंफॉर्मेशन, इट इज एबल टू सेंड ट्रिगर्स व्हेन अ लोको पायलट जंप सिग्नल। अगर लोको पायलट ने सिग्नल को तोड़ा तो तुरंत ट्रिगर भेजेगा ये। जैसे ही रेड सिग्नल है, भाई रेड सिग्नल पे ट्रेन को रोकना चाहिए, लेकिन वो आगे निकल गया। अब रेड सिग्नल का मतलब क्या है कि आगे ट्रेन है, एक ही ट्रैक पे ट्रेन है, तो फिर वो तुरंत अलर्ट करेगा। इसको सिग्नल पास्ड एट डेंजर, SPAD बोला जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा ऑफेंस है रेलवे ऑपरेशन में, क्योंकि तब तो ट्रेन गई काम से, लड़ेगी ही लड़ेगी वो। ओके, उसके बाद द डिवाइस ऑल्सो कंटिन्यूअसली रिले द सिग्नल्स अहेड टू दी locomotives, making it useful for loco pilots in low visibility, especially during dense fog. लगातार ये डिवाइस जो है वो सिग्नल से कनेक्ट रहेगा। कई बार क्या होता है ना, विजिबिलिटी बहुत लो होती है तो सिग्नल टूट जाता है, लेकिन इसमें सिग्नल से पहले ही ट्रेन रुक जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। ओके, करेंट फॉर्म ऑफ कवच की बात करें तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड, जिसको SIL 4 बोला जाता है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। अब इसमें 2 स्टैंडर्ड आते हैं, एक तो जो प्लांट ओनर्स यूज करेंगे, ठीक है, और एक जो ऑपरेटर यूज करेगा। तो SIL लेवल 1 to 4, 1 2 3 4, 4 SIL लेवल्स हैं। हायर SIL समझ गए ना, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। मतलब जैसे मान लो कि आपने अपना घर बनाया, आपने बोला कि लेवल 1 की सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिर आप बोलेंगे लेवल 2 की, लेवल 2 में और बढ़िया फीचर, लेवल 3 में और बढ़िया फीचर। तो ऐसे ही SIL सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल पे 4 लेवल्स हैं, है ना। जितना ज्यादा SIL होगा उतना आप हजार्ड को रोक पाओगे, हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको जरूरत होगी। अभी जो कवच आया है, जो भारत ये सिस्टम यूज कर रहा है, इट्स एन एक्सपोर्टेबल सिस्टम। बड़ी बात यह है, अभी हम यूरोपियन सिस्टम को यूज करते हैं, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो अभी हमने खुद ही बना लिया है। ऊपर से हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज करते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ये भी बढ़िया है, रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो एक तरीके से जो हम 4G यूज कर रहे हैं, भाई 4G में फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है वो, तो 4G से भी कंपैटिबल होगा वो, ये चीज है। और बाकी जितने भी सिस्टम है ग्लोबली, उन सबसे कंपैटिबल हो। अब भारत देखिए, अभी भारत को और चीजें चाहिए, आप समझ रहे हो, बहुत जरूरी है। भारत को ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स चाहिए ताकि डेवलपमेंट जो है वो और ज्यादा हो सके और तेजी से हो सके। देखिए, अगर इसको रोल आउट किया जाता है, ये दुनिया का सबसे चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होगा। यही तो भारत की खासियत है। भारत में हर कुछ आपको चीप बन के मिलेगा और बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, एकदम स्टडी ग्लोव्स की तरह। हम बेस्ट क्वालिटी बहुत ही कम दामों में देते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम। समझिए 30 लाख से 50 लाख पर किलोमीटर की कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये चीज है। अगले फेज में कवच जो है
ये स्पीड रिस्ट्रिक्शंस भी, मतलब अपने आप ही, जैसे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन 60 किलोमीटर है और ट्रेन उससे ज्यादा जा रही है, तो अपने आप ही स्पीड कम कर देगा वो ट्रेन की। अभी ये सिस्टम नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, तो अब इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कंटेंट राइटर ने, नहीं सिग्निफिकेंस नहीं है, तो सिग्निफिकेंस लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो है सेफ्टी। सेफ्टी भाई, एक्सीडेंट कम होगा। आपको बता दूं कि 5 किलोमीटर की रेंज में एक ट्रेन कोई 5 किलोमीटर दूर है, जैसे मैं अभी अश्विनी वैष्णव को देख रहा था, तो बहुत बच्चों ने बोला होगा अरे ट्रेन रुक तो गई, ट्रेन तो दिखी ही नहीं। बेटा 5 किलोमीटर दूर थी ट्रेन, तो 5 किलोमीटर दूर अगर ट्रेन है तो वहीं पे ही रोक देगा। सबसे बड़ी बात यह है। और कॉस्ट सबसे, अभी जैसे कि मैंने बताया कि 50 लाख रुपए पर किलोमीटर, अभी पता कितना है? अभी पूरी दुनिया में 2 करोड़ है, 2 करोड़ 1 किलोमीटर का कॉस्ट। तो कितनी कम हो जाएगी? और कम्युनिकेशन तो है ही तीसरा इंपॉर्टेंट। और भी इनिशिएटिव्स है रेलवे के, जैसे ओवर अट्रैक्शन सिस्टम है, आपका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है, और भी सिस्टम्स है, सिर्फ ये एक अकेला ही नहीं है। अभी कवच की बात करें तो इट इज डिप्लॉयड ओवर 1098 किलोमीटर एंड 65 लोकोमोटिव्स इन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द साउथ सेंट्रल रेलवे। और अभी इट विल बी इंप्लीमेंटेड 3000 किलोमीटर ऑफ द दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर्स। क्योंकि वहां पे देखिए ये सब हाई स्पीडिंग कॉरिडोर। आप एक चीज देख रहे हैं, आप ये समझिए कि अब हमारी जो पटरियां हैं और हमारे जो रेलवे कॉरिडोर्स है ना, वो बदल रहे हैं। अब आपको ट्रेन, सब हाई स्पीडिंग ट्रेन मिलेगी, वो सब एलएचबी कोचेज आ रहे हैं, आईसीएफ कोच रेक्स को हटाया जा रहा है, सब एलएचबी कोचेज आ रहे हैं, सब लाल वाले आपको दिखेंगे। तो हाई स्पीडिंग ट्रेन मिलेंगी, 100-120 के ऊपर ही अब ट्रेन दौड़ती हैं। तो ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो हमको लगातार अपडेट करना पड़ेगा। अब ये देखिए जबरदस्त अपडेशन आया है। अभी ट्रायल सेक्शन तो हो ही 250 किलोमीटर का, स्टिल 1200 किलोमीटर जो साउथ सेंट्रल रेलवे में है वो भी इंप्लीमेंट होगा। बाकी आप देख ही सकते हैं, मनमाड़, प्रभानी, नांदेड़ बहुत ही बिजी रूट है। सिकंदराबाद, गढ़वाल, ढोने, गुंटकल सेक्शंस में होगा। देन उसके बाद 34,000 किलोमीटर ऑन दी हाई डेंसिटी नेटवर्क। हाई डेंसिटी नेटवर्क वो होता है जहां पे बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, बहुत ज्यादा। और कुछ ऐसे बॉटल नेक होते हैं, जैसे इलाहाबाद जैसे ही जो ट्रेन पहुंचने वाले 2-3 घंटा लेट होना ही होना है, वो एक बॉटल नेक है। वहां पे बहुत सारी एक साथ ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन आती हैं। देन हाई यूटिलाइज्ड नेटवर्क ऑफ ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस एक्शन प्लान। तो आने वाले समय में रेलवे सिस्टम हमारा बदलने वाला है। कवच तो डेफिनेटली क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। तो भाई ट्रेन सबसे बेस्ट होती है। अब तो मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, वक्त बचाने के लिए मैं फ्लाइट से जाता हूँ, लेकिन भाई ट्रेन से तो अभी भी मैं घूमता, बड़ा मजा आता है। भारत को घूमना है तो ट्रेन से ही घूमो, मजा आ जाएगा। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।